नारायणं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामा जू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री वांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदनो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कूटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कूटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। यह भागवत की महिमा अनंत है। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम, सुख शास्त्र कथा याश्च फलेन समताम नहीं। सबसे बढ़कर के इस भागवत की महिमा गाई गई है। ए मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः, क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सभी प्रकार के कलमश पापों को नष्ट करने वाली विनष्ट करने वाली यह भागवत की कथा है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इसी भागवत कथा को सीखने का संकल्प विचार लेकर के चिंतन करने का जो है विचार बना करके एक स्थान पर एक साथ जुड़े हैं। देखिए, इस पुण्य को प्राप्त करना ये भगवान की विशेष कृपा को दर्शाता है। एहि सर आवत अति कठिनाई, एहि सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इस मार्ग पर सहजता से नहीं आया जा सकता। क्यों नहीं आया जा सकता? क्योंकि एक जन्म के सुकृत का फल नहीं है ये जो हम सब प्राप्त कर रहे हैं। तो बोला, किसी ने पूछा कि भाई साहब ये कब आता है अवसर, इस मार्ग पर कब हम चल पाते हैं? तो बोले, भाग्योदये न बहुजन्म समर्जितेना सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वे। बोले, जब जन्मांतरों के पुण्यों का वह पुष्प उदय होता है तब जाकर के ऐसा अवसर ठाकुर जी हमको देते हैं। बांके बिहारी लाल की असीम माती अनुकंपा जिसके कारण हम सबको यह स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो रहा है। अब हम सबका परम दायित्व है, हम सब दूर भारतवर्ष भारत के बाहर भी बैठे हुए अपने इस सुंदर भगवान की भागवत की लीला को जो चरित्र को सुनते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इसको सुनकर पढ़कर और इसको लिखकर बढ़िया से तैयार करें, श्लोकों को कंठस्थ करें और चरित्रों का चिंतन करें। हम सब इस समय बड़ी ही पावन लीला द्वारिका लीला पर बने हुए हैं। पूर्व दिवस पर हम सब
चर्चा कर रहे थे किस प्रकार भगवान नारायण ने भोलेनाथ की रक्षा किया। हमारे भोले बाबा इतने भोले हैं कि प्रसन्न होकर के अपने आप तक का ये दान कर देते हैं, बाद में हो सो जो। हम सब ने पूर्व दिवस पर सुना था ना, भस्मासुर, वो है बृकासुर। जब राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव हमने देखा है ज्यादातर असुर भगवान शंकर को ही प्रसन्न किए हैं, कारण क्या है? बोले शंकर जी बड़े भोले भाले देवता हैं, जल्दी रीझ जाते हैं। तो वह जो है प्रसन्न करके, अब भगवान शंकर को जब देखा कि इनके बगल में भगवती बड़ी सुंदर है, अब उस दुष्ट राक्षस असुर सुअसु उसने कहा कि महाराज मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं भस्म हो जाए। तो भोले बाबा को ही दौड़ा लिया। भोले बाबा क्या करें, बेचारे दौड़ रहे हैं, वरदान दिए हैं। फिर बाद में भगवान नारायण को जब पुकारा तो नारायण वटुक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और बोले, समझाए, अरे असुर राज तुम तो विद्वान पुरुष हो, क्यों जो है इनके चक्कर में पड़े हो। ये बाबा बैरागी, इनका तो जानते हो हाल, भांग धतूरा के नशे में चूर रहते हैं, झूठा वरदान दे करके ऐसे ही भगाते हैं अपने चेलों को, भक्तों को। अपना हाथ अपने सर पर रख के देख लो, अगर जो है तो थोड़ी बहुत गर्म लगे तो समझ जाना कि वरदान में थोड़ी बहुत सच्चाई है। मीठी मीठी बातों में आ गया वह है बृकासुर, और अपना ही हाथ अपने सर पर रख करके स्वयं ही भस्म हो गया। इस प्रकार नारायण ने जो है रक्षा किया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक बार सरस्वती नदी के तट पर अनेकों ऋषि मुनि एकत्रित हुए और विचार करने लगे कि तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, कौन ज्यादा जो है तो कृपालु। बोले इसकी परीक्षा किया जाए भाई, तब तो कोई निष्कर्ष, रिजल्ट कब हो आता है, जब हम पेपर देंगे, परीक्षा देंगे तब तो रिजल्ट आएगा। तो परीक्षा क्यों ले इनकी, तीनों की? सब डर गए। बोले कि ये सबकी परीक्षा लेते हैं, इनकी कौन परीक्षा लेगा। तो फिर भृगु जी को आगे किया गया, महाराज भगवान जो है ब्राह्मण भक्त हैं, ब्राह्मण को बड़ा प्रेम करते हैं, आप ही जाइए। महात्मा ब्राह्मण भगवान, क्योंकि भगवान को जो भजता है भगवान को वही प्यारा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। तो भृगु जी को भेजा गया। भृगु जी गए, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। अच्छा, ब्रह्मा जी के पास जब जाते थे तो हमेशा पहले दंडवत प्रणाम करते थे भृगु जी महाराज। अब आज परीक्षा लेने के उद्देश्य से गए थे तो ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किए, जाकर के खड़े हो गए और घूरने लगे। ब्रह्मा जी मन में विचार किए कि ये डेली आता था, प्रणाम करता था, दंडवत करता था, दंडवत तो दूर छोड़ो, दूर से नमस्कार भी नहीं कर रहा। ब्रह्मा बाबा का माथा खराब हो गया, आंखें लाल हो गई। जैसे ही क्रोधित होकर के ब्रह्मा दौड़े, वैसे ही महाराज भृगु जी वहां से भाग लिए। बोले बस देख लिए, ये तो बड़े क्रोधी निकले। भोले बाबा के पास गए। अच्छा, पहले जब कैलाश जाते थे भगवान शंकर के पास भृगु जी, तो भोले बाबा आसन से उठ खड़े होकर के दोनों बाहें खोल करके गले लगा लेते थे, आइए नाथ आइए। जैसे ही भगवान शंकर ने देखा कि अरे भृगु जी आ गए, वैसे ही दोनों बाहों को खोल करके बाबा दौड़ पड़े भगवान शंकर गले मिलने के लिए। अब आज परीक्षा लेने के उद्देश्य से भृगु जी आए थे तो गले कहाँ लगना था। अरे भृगु जी दूर से ही चिल्लाना शुरू कर दिए कि अरे अरे, छूना मत, छूना मत। अरे तुम तो पूरा जो है तो अपवित्र अवस्था में रहते हो, चिता की भस्म लगाते हो, नरमुंडों की माला धारण किए हो, हड्डी आदि, और तुम मुझसे दूर रहो। भोले बाबा ने कहा लगता है ज्यादा ही इनको प्रेम दे दिया गया है। भोले बाबा के भी आंखें लाल हो गई, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। और तलवार लेकर के भोले बाबा दौड़े, वो त्रिशूल लेकर के, त्रिशूल है उनका जो है स्वास्थ्य। तो ऐसे ही जो है भृगु बाबा वहां से भागे। बोले बस नारायण के पास चलते हैं। अब गए तो लक्ष्मी नारायण प्रभु सुंदर जो है से सैया पर लेटे थे। लक्ष्मी माता चरण दबा रही थी, प्रभु की सेवा कर रही थी। और भृगु जी ने सीधा जा करके और भगवान नारायण के वक्षा स्थल सीने पर सीधे चरण का प्रहार किया। सज्जनों, चरण का प्रहार करते ही भगवान नारायण उठ करके खड़े जो है तो जल्दी से सबसे पहले भृगु जी के चरणों को ही पकड़ा कि हे मुनिवर, हे ब्राह्मण देवता, कहीं आपके इन चरणों पर चोट तो नहीं लग गई, क्योंकि मेरा जो
वक्षस्थल है ये बड़ा कठोर है, आपके चरण बड़े सुकोमल है। भृगु जी ने जब देखा भगवान की इस कृपालुता को, दयालुता को, सज्जनों रीझ गए। भगवान के इस कृपालुता का दर्शन करके भृगु जी महाराज दंडवत प्रणाम किए कि धन्य है प्रभु, मैंने आज आपकी वत्सलता को देखा है। आप क्यों भक्त वत्सल कहे जाते हैं। उस समय जो है सभी ऋषि मुनियों ने जब देखा तो भगवान नारायण को प्रणाम किया। उनकी सरलता के कारण ऋषि मुनियों ने उनको ही सर्वश्रेष्ठ देवता माना। सुखदेव जी इसके बाद कहते हैं कि परीक्षित, यदुवंश का इतना विस्तार हो गया, अब भगवान के 16,108 विवाह हुए और भगवान की प्रत्येक पत्नियों से 10-10 पुत्र हुए। अरे उनके विवाह, उनके पुत्र, महाराज गिनती गिनना मुश्किल हो जाएगा। अब इतना समझ लीजिए कि इतना विस्तार हो गया कि भगवान के जो यदुवंश के बालक थे उनको पढ़ाने के लिए गुरु जी कितने नियुक्त थे, टीचर। बोले 300,00,00,000 88 च आसन यदो कुलाचार्य कुमाराणामिति श्रुतम। 300,00,00,000 300,00,00,000 यानी 3 करोड़ 88 च 88 लाख आचार्य, 3 करोड़ 88 लाख गुरुजी नियुक्त थे इनको शिक्षा देने के लिए। भगवान कृष्ण एक दिन बैठे बैठे विचार करने लगे कि हम क्यों आते हैं इस धराधाम पर। भगवान क्यों आते हैं। बोले कि भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए आते हैं। भगवान विचार करने लगे, आए थे भार उतारने, हमारा ही यदुवंश भार रूप हो गया पृथ्वी पर। तो भगवान विचार करने लगे कि अब इस भार को भी हरण किया जाए, नहीं हम चले जाएंगे बड़ा उपद्रव हो जाएगा, पृथ्वी की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो भगवान महाराज ऐसी माया चलाए कि उसी पिंडारक क्षेत्र में बड़े बड़े साधु संत पधारे, विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, और वहां पर वह अपना व्रत जप तप कर रहे थे और यदुवंशी बालक खेल खेल रहे थे पास में। अब देखिए, बालक बानर एक स्वभाव, बालक और बानर यानी बंदर, इसमें कोई अंतर नहीं। बंदर तो सब कोई जानते हैं महाराज, शहर वाले भी जानते हैं, गांव वाले तो जानते ही हैं, गांव में खूब रहते हैं। और वृंदावन जो जान गए होंगे तो वो विशेष रूप से जानते हैं। वृंदावन के बंदरों का तो कहना ही क्या। वृंदावन वाले बंदर तो महाराज इतने समझदार हैं कि आपके अगर आंखों पर लगा चश्मा देखेंगे तो ऐसे धीरे से निकाल लेंगे और उसको तोड़ेंगे नहीं, पास में रखे रहेंगे, बैठे रहेंगे, जब तक उनको महाराज कुछ खाने को फ्रूटी आदि नहीं मिल जाएगा तब तक चश्मा देने वाले नहीं है। और तो और पर्स ले लेंगे और बढ़िया लंबी लंबी नोट जो रहती हैं उनको निकाल निकाल ऐसे उड़ाते हैं कि कहना ही। ये सब हम देखे हैं इसलिए बता रहे हैं। तो बंदरों का तो कहना ही क्या। तो ऐसे ही बानर के जैसे ही बालक होते हैं, बालक भी उद्दंड होते हैं महाराज, फिर बड़े धीरे धीरे समझदारी आ जाती है। तो एक दिन यदुवंशी बालक मन में आया, चलो महात्माओं से मजा लेते हैं। महात्मा मजा लेने वाली वस्तु नहीं है, महात्मा कोई मजा लेने का जो है साधन नहीं है, लेकिन बस बानर बालक एक स्वभाव। तो यदुवंशी बालकों ने क्या किया कि शाम को एक धोती पहना करके स्त्री बना दिया, अब पेट में इतना कपड़ा भर दिया और ले गए एक महात्मा जी के पास। अच्छा, उनका दुर्भाग्य ये कि ऐसे महात्मा के पास गए जो सबसे बड़े दयालु, बड़े शांत स्वभाव के। शांत स्वभाव यानी दुर्वासा जी, अब आप तो समझ गए होंगे कितने शांत स्वभाव के, जिनके नाक में गुस्सा रहती है, ऐसे महात्मा के पास गए। और जाए गए तो बोले, महात्मा जी दंडवत। बोले जय हो, बताओ क्या बात है। महात्माओं ने कहा, महाराज यह स्त्री है, गर्भवती है, आप महात्माओं के पास बड़ी शक्ति होती है, ध्यानी ज्ञानी पुरुष हैं आप, बताइए इसके क्या होगा, बालक होगी या बालिका होगी। दुर्वासा ऋषि बोले, चलो कोई है आया है तो बता दिया जाए। दुर्वासा ऋषि जैसे ही ध्यान लगाए महाराज, ना तो उसमें कोई
जो है स्त्री दिखे, ना उसके अंदर गर्भ दिखे, वो बालक दिखे और अंदर कपड़ा लगता दिखे। महाराज दुर्वासा ऋषि के क्रोध का पारावार ना रहा। एकदम आंखें लाल हो गई, होंठ फड़फड़ाने लगे, बोले दुष्टो, तुम महात्माओं के पास हास परिहास करने आए हो, तो सुनो, मैं कहता हूं कि हाँ इसके गर्भ से होगा, लेकिन ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, एक मूसल होगा जो तुम सब तुम्हारा कुल का संहार कर देगा। बालक उस समय लगा चलो कोई तुम महात्मा को क्रोधित होकर बोल दिए हैं, होगा कुछ नहीं, लेकिन महाराज जब उसके जो है साड़ी उतारे, अंदर कपड़ा देके कपड़ा निकाले, कपड़ा तो था नहीं, कपड़ा ही मूसल बन गया था। डर गए सब, डर गए। तो जो है अब उनका तो श्राप लगा था, जनयिष्यति वो मंदा मूसलम कुलनाशनम, आ करके बताया भगवान कृष्णचंद्र से। भगवान कृष्णचंद्र तो अब वो तो अंतर्यामी, उन्हीं की प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा देखो, महात्माओं का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है, इसलिए अब इसका उपाय क्या हो सकता है। महाराज उग्रसेन ने क्या किया कि उस मूसल को घिसवाया, चूर्ण बनवाया, कि जब मूसल नहीं रहेगा तो फिर यदुवंश का नाश कैसे होगा। घिसते घिसते चूर्ण बनते बनते एक छोटा सा टुकड़ा बचा। अच्छा, कई बार जो घिसा जाता है ना तो पूरा नहीं घिस सकता है, अंत में जो छोटा पदार्थ रह जाता है फिर वो घिसा नहीं जाता, तो छोटा सा नुकीला पदार्थ बच गया, तो उसके सहित समुद्र में महाराज ने उसको फेंकवा दिया। तो जो चूर्ण था वह तो लहरों के मार्ग से, लहरों के कारण आ गया किनारे पर, ऐरका नाम की घास बन गया, और उसको जो टुकड़ा था एक जो है मछली ने निगल लिया। मछली वह आ गई मछुआरों के जाल में, उसको जब उन्होंने काटा तो अंदर नुकीला पदार्थ देखा, तो उन्होंने अपने बाण के अग्रभाग में लगा लिया। और कौन लगा लिया, बोले व्याधराज, वही जिसने फिर भगवान के बाणों पर, ओ पैरों पर अपना बाण मारा। यानी वह जो है मूसल ही भगवान के जाने का कारण बना, क्योंकि यदुवंश कुल शिरोमणि भगवान भी है। एक बार देवर्षि नारद द्वारिका आए, वसुदेव जी ने उनका स्वागत सत्कार किया और उनसे भागवत धर्म के विषय में प्रश्न पूछा है। नारद जी ने यहाँ पर वसुदेव जी को बड़ा सुंदर उपदेश किया है। सज्जनों, यह भागवत धर्म बड़ा अद्भुत है। क्यों? क्योंकि यह विदेहराज निमि और नौ योगेश्वरों के मध्य का संवाद जो है, वह देवर्षि नारद इन वसुदेव जी के समक्ष रखते हैं, जिसमें भागवत धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, लेकिन इस प्रसंग पर हम अगले दिवस प्रवेश करेंगे। समय भी हो चुका है और इस प्रसंग के लिए थोड़ा समय भी चाहिए, तो हम सब कल बड़े प्रेम के साथ इस प्रसंग को, बड़ा आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। और अब आप लोग जो पिछले 24 घंटा में श्लोक तैयार किए हैं, बारी बारी से सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, उनके बाद कृष्णा जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, और मनमोहन द्विवेदी जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, और अंश दुबे जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, कृष्णा जी हैं, और सची तिवारी जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, हर्षिता जी हैं, और हमारे यहाँ से सुरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं आगरा से। चलिए, स्वागत है झा जी, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 राधे। नमो वः सर्वदेवेभ्य ऋषयः श्रोतुमर्हथ। नमो वः सर्वदेवेभ्य ऋषयः श्रोतुमर्हथ। कर्मणा कर्म निर्हारो, कर्मणा कर्म निर्हारो, यथा स्यान्नस्तदुच्यताम्। कर्मणा कर्म निरहार एष साधु निरूपित। यच्छ्रद्धया ययेद विष्णुं सर्वयज्ञेश्वरम् अक्षय। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत अच्छा। डॉक्टर वैशाली जी, वासवी हाँ, शर्मा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। अहम हि सर्वभूतानामादिरन्तोऽन्तरं बहिः भौतिकानां यथाखं वा भूर्वायुर्ज्योतिरङ्गनाः। न यं मयानि तीर्थानि न देवामृच्छिलामयाः ते पुनत्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः। पंडित सचिन शास्त्री जी।
मनमोहन द्विवेदी जी। गुरु जी राधे राधे, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, अभी बाद में सुना दूंगा मैं। अच्छा कोई बात नहीं, मनमोहन द्विवेदी जी सुनाए। वासवी शर्मा जी। गुरु जी राधे राधे प्रणाम। राधे गुरुदेव प्रणाम। जी मनमोहन जी सुनाइए। क्वेदम वपु क्वच वः सुकुमार मेतद्वक्ता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते आलोचितो हि विषयो यम भूत्वा पूर्वः क्षन्तव्यभंग यदि मे समये विलम्बः भोले प्रभु प्यारे कोमल तुम्हारे अंग हाय असुरन शस्त्र मारे मम नाम गुणगाने में गिरि से गिरायो और जल में डुबायो है अग्नि से जलायो कसर राखी ना सताने में उर से लगायो लिपटायो प्रभु बार बार करुणा स्वरूप भय करुणा दिखाने में मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु क्षमा करो लाल मुझे देर भई आने में क्षमा करो लाल मुझे देर भई आने में। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। जी वासवी जी आप सुनाइए। गुरु जी राधे प्रणाम। जी सुनाइए। कर्मणा कर्मणिर्हारा यथा शान्यस्तदुच्यताम् कर्मणा कर्मणिर्हारा एष साधु निरूपित यत् श्रद्धया यजेत विष्णुं सर्वयज्ञेश्वरं मखै। जी गुरु जी। ठीक है। उज्जवल मोहनदास जी हैं, शशि तिवारी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। स्वनिगमपहाय मत प्रतिज्ञा मृत्मधिकर्तु भवबलूतो रथस्थस्थ धृतरथ चरणो भ्यायोच्चलदं गुरुहरिरिव हन्तुमिवं गतोत्रिय। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे शशि तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। अर्थे सदा दारवत्याम वसतो रामकृष्णयो सूर्यो परागः सुमहान आसीत् कल्पक्षये यथा। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। आप सुनाइए कृष्णा जी। कृष्णा। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। कर्मणा कर्म निरहार यश साधु निरूपिता यत श्रद्धया यजेद विष्णु सर्वयज्ञेश्वरम मखई। राधे राधे गुरुदेव। बहुत अच्छा। इनके बाद आप सुनाइए आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे सुनाइए। तुष्टो हमद्य तव मानविमानदयायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनां यतिविसुहस्वदेवो नावेशितः समुचितः शपितुम् मदर्थे। ठीक है। अंश दुबे आप सुनाइए। अंश दुबे जी के बाद अदिति चौबे आप सुनाइए। अंश दुबे माइक चालू करिए। कर्मणा कर्मणिहारा एष साधु निरूपित यस यजेत विष्णुं सर्वयत मयि। यह श्रद्धया यजेद विष्णु सर्व, है ना। यह श्रद्धया है सर्व जी यज्ञेश्वरम मकाई। जी। अदिति चौबे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। तासामाविर्भुक्षोरे यस्मै मानमुखाम्बुज